इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मटेरियल्स की नई टेक्निकल वैकेंसीज का एक गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन है जारी हो चुका है। सरकारी भर्ती का ये एक नोटिफिकेशन है सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें वैकेंसीज हैं आपकी डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें रखी गई हैं, कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, फीस कितनी देनी होगी और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको जो है अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ये वैकेंसीज जारी की गई हैं, उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मटेरियल की ये जो वैकेंसी है, इसके लिए टोटल 25 वैकेंसीज हैं, जिसमें E2 ग्रेड का पे स्केल आपका रहेगा और आपकी एज 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 32 ईयर्स का एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। और इसमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने बीई बीटेक की डिग्री की होनी चाहिए। कौन कौन सी ब्रांच में, तो ब्रांचेस एलिजिबल हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल इंजीनियरिंग। और ये जो इंजीनियरिंग आपकी डिग्रीज हैं, इनमें आपके 60% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। एक और चीज़ यहाँ बताई गई है कि कुछ कैंडिडेट जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की होगी उनके लिए एडेड एडवांटेज रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये नहीं की होगी तो आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते। हाँ, अगर की होगी तो बाकी बीई बीटेक जिनकी डिग्री होगी उनके मुकाबले आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। कौन सी ऐसी एडेड एडवांटेज है, जो कौन सी क्वालिफिकेशन आपको लेके आएगी, तो एमबीए किया हो या पीजीडीबीएम किया हो मटेरियल्स मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ऑपरेशन मैनेजमेंट में। तो ये अगर आपकी क्वालिफिकेशन आपने की हुई है तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगी। साथ ही साथ जितने भी कैंडिडेट हैं सबके लिए एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड रहेगा वो 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए आफ्टर बीई बीटेक। इसमें जो है ये आपका क्वालिफिकेशन, ये जो आपका एक्सपीरियंस है ये होना चाहिए पावर या फिर ऑयल या फिर गैस या फिर स्टील सेक्टर में, जिसमें मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस जो है आपका वो होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट परचेज स्टोर्स या फिर प्रोक्योरमेंट और कॉम्बिनेशन में, इनके कॉम्बिनेशन में हो आपका, जो मिनिमम 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है 4 साल के एक्सपीरियंस में से। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो ऑर्गेनाइजेशन है एनटीपीसी लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है। सरकारी नौकरी का ये नोटिफिकेशन उनके द्वारा जारी किया गया है। इसमें आगे अगर बात करें अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, फीस कितनी रहेगी। अप्लाई करने के लिए आपको ntpc.co.in पे जाना है या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फीस कितनी देनी होगी, तो फीस 500 रुपये की आपको पे करनी होगी। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। इसमें आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी आपको वहाँ पे अपलोड करने होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना क्लास 10th का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिग्री सर्टिफिकेट्स आपके, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, जिसको जो भी आप इसमें लेते हैं, जैसे कि जिसमें सारे सेमेस्टर के मार्क्स क्लियरली मेंशन हो। इसके बाद अगर आपका कोई रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना होगा। इसके साथ साथ अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट है तो उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे उनको अपलोड करना होगा। और जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, अदर सर्टिफिकेट हैं आपकी जॉब से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे, जिसमें एक्सपीरियंस जो सर्विस सर्टिफिकेट है वो भी आएगा, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर, या जो भी उसके रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होंगी। और जितने भी कैंडिडेट अभी काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनको सबमिट करना होगा फॉर्म 16 करंट या फिर प्रीवियस एम्प्लॉयर का लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, और एक एनओसी सर्टिफिकेट करंट एम्प्लॉयर से अगर आप गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें
तो 11 मई से लेके 25 मई 2026 तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ये थी पूरी डिटेल इसमें। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसकी पूरी जानकारी हमसे ले सकते हैं।